कारण करुणावरुणालय भक्तवांश कल्पतरु भगवान शशिशेखर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर कैलाश के गिरिशिखर पर विद्यमान देवादिदेव महादेव भगवान त्र्यंबकेश्वर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस धराधाम पर दिव्यमान परमात्मा के सभी श्री विग्रहों को साष्टांग प्रणाम करते हैं। गोदावरी के और कुशावर्त के पावन तट पर आए इस महाकुंभ में पधारे सभी संत वृंदों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। भक्ति वात्सल्य करुणा से प्रतिपूरित भक्त समाज को नमन करते हैं। प्रभात काल का ये समय अनेकों अनेकों पुण्य को उदय करने वाला है। जीवन की रसधारा से अगर कोई जोड़ सकता है तो सुबह है। जीवन के कष्टों को कोई काट सकता है तो वह भगवान सूर्य की पहली किरण है कि आज सहन कर लो, कल अच्छी होगी। और कल अच्छी तब होती है जिसकी सुबह अच्छी होती है, और सुबह उसकी अच्छी होती है जिसकी सांझ अच्छी होती है। जिसकी सांझ अच्छी उसी की सुबह अच्छी। सांझ खराब है, सुबह अपने आप खराब हो जाएगी। इसलिए इस पवित्र वातावरण में थोड़ा सा प्राणायाम करके, थोड़ा सा योगा अभ्यास करके अपने आप को पुष्ट बनाएं। आओ जरा खींचो श्वास को ऊपर। खींचो ऊपर और छोड़ो बाहर। रविवार का दिन है। बड़ी तन्मयता के साथ, बड़े आनंद के साथ श्वास को लेना और छोड़ना बाहर। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। जब तक इसे नहीं करेंगे तब तक सिस्टम सेट एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए बहुत जरूरी है इसको सेट करना। श्वास को गहरा खींचना और छोड़ देना बाहर। देखो कैसे। योग का अभ्यास परमपिता परमात्मा ने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि व्यक्ति का व्यक्ति से संवाद हो सके, व्यक्ति का व्यक्ति से प्रादुर्भाव हो सके। और प्रादुर्भाव व्यक्ति के जीवन में तभी आता है जब व्यक्ति एकांत में आंखें बंद करके बैठता है। गहरी श्वास खींचिए और छोड़ दीजिए बाहर। श्वास को पूरा लेना है और छोड़ना है बाहर की ओर। मेरुदंड सीधा, बैकबोन सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। श्वास को गहरा खींचो और छोड़ दो बाहर। भीतर के तंत्र में अशुद्धियां इस प्राणायाम के माध्यम से अपने आप बाहर की ओर जाएगी। ये शुद्ध पवित्र वातावरण, ये प्रभात की शुभ वेला हमारे मन मस्तिष्क शरीर में प्रवेश करेगी, जिससे ये शरीर पवित्र और दिव्य चेतनामय बनेगा। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, बहुत से बेड़ा पार है। शास्त्र बड़ी प्यारी बात कह रहा है। श्रुतियां बड़े भाव से कह रही है कि भाव इस संसार की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा आलिंगन है, सबसे बड़ा प्रेम है आपका समर्पण। हेलो हेलो हरि हरिओम हरिओम। भाव के हेलो बस में है भगवान, भाव के खींचो श्वास को गहरा। भगवान
सार है। भाव से भजता मुझे वही भव से, क्या है भव? इससे भय, पीड़ा, शोक, दुख, रोग, तृष्णा, ईर्ष्या, जलन, बेचैनी, ये जीवन का एक अंग बन चुका है। और अगर भाव आ जाए, समर्पण आ जाए और समर्पण के साथ योग का अभ्यास आ जाए तो स्वतः ही अपने आप जीवन धन्य होने लगता है। लाओ हाथों कुछ बाहर। भावे नहीं सब साधन झूठा, और हाथ को दूसरे से। भावे नहीं सब साधन झूठा, बिरता सकल विधान, बिरता सकल विधान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भावे नहीं तो हरि मंदिर में, भावे नहीं तो हर मंदिर में, दिक्कत बस पासा, दिक्कत बस पासा, भाव के बस में है भगवान, भाव के आगे है भगवान। ताकत से खोलो, पूरी ताकत से। परमात्मा से बात करने के लिए स्वयं को दिव्य आत्मा बनना पड़ता है, तब परमात्मा से बात हो सकती है ना। जैसे देश के बाहर के व्यक्ति से बात करना है तो उसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। अंग्रेजी आनी चाहिए, किसी को फ्रेंच आनी चाहिए, चाइनीज आनी चाहिए, तभी हम वहाँ के लोगों से संवाद स्थापित कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। या उन्हें हमारी भाषा आनी चाहिए या हमको उनकी भाषा आनी चाहिए। बिना भाषा के हम एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं लेकिन एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते ना। ऐसे ही मंदिरों में जाने से पहले परमात्मा की भाषा को समझना पड़ेगा। परमात्मा क्या देता है और क्या लेने जाना चाहिए। हमें ये नहीं पता क्या लेने जाना चाहिए। लोग अपने सारे दुख लेके मंदिर में जाते हैं कि भगवान मुझे ये समस्या है, भगवान मुझे ये समस्या है। भगवान कहते हैं ठीक है बेटा, तू 10% लेके आया, मैं तुझे 90% और देता हूं। मेरे पास जो तू लेके आएगा उसको 10 गुना बढ़ाने की क्षमता है। मैं किसी देश की करेंसी छापता हूं और नहीं मैं सोना बनाता हूं न चांदी बनाता हूं। मैं क्या करता हूं, जो भी कुछ तुम लेके आते हो, जो कुछ तुम मेरे पास लेके आते हो, उसी का मैं विस्तार कर देता हूं। वह भाव होना चाहिए, वह समर्पण होना चाहिए, वह निस्वार्थ का भाव। खींचो हाथ को बाहर, ताकत से खोलो जरा। मसल्स जो है ना हाथ के मजबूत हो जाएंगे, मांसपेशियों में ताकत आएगी। सर्वाइकल की समस्या अगर होती तो नहीं होगी। हाथ कांपते हैं, हाथों में झुनझुनी आती है, हाथ भारी हो जाते हैं तो नहीं होंगे। छोटा सा अभ्यास है, देखो ऐसे। ताकत से खोलो, ताकत से बंद करो। ताकत से खोलो, ताकत से बंद करो। बस जरा घुमाओ कंधों को गोल गोल, घुमाओ कंधों को गोल गोल। कंधे पूरे घूमने चाहिए, गोल गोल। देखो
सीधी और सिर्फ कंधे घूमे, सर्वाइकल की समस्या, बैकबोन की समस्या, गर्दन में दर्द की समस्या अपने आप चली जाएगी। बार बार मसल्स का पुन होना, शरीर का दर्द करना धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मसल्स पुष्ट बनेंगे। कभी किया ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बहुत ज्यादा हुआ तो जिम में गए, 4 लोहा उठाकर भांज लिया, बन गया, थोड़ी देर के लिए काम हो जाएगा। उल्टा घुमाओ इसको, हाँ ऐसे। उल्टा घुमाओ ऐसे। ऐसे दिव्यता, शरीर में निखार आएगा, शरीर पुष्ट बनेगा, निरोगी बनेगा, स्फूर्तिदायक बनेगा। कंधों को चढ़ाओ ऊपर, होल्ड करो थोड़ा सा और फिर रोको। हाँ, चढ़ाओ ऊपर, नमो स्वनंताय सहस्त्र मूर्ते। परमात्मा की स्तुति वेद कैसे करता है? जो सहस्त्र भुजाओं से, सहस्त्र मुखमंडल से संसार का अवलोकन करके संसार को जन्म देता है, ऐसे परमपिता परमात्मा को जानना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए श्रुतियां कहती कि स्वयं को जान लो, ईश्वर अपने आप समझ में आने लग जाएगा। रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा शीतली साइड से हवा को खींचना, कैसे देखो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। पायरिया की समस्या है ना, दांतों में ब्लड का आना, मसूड़े कमजोर हो जाना ठीक हो जाएगा। देखो इसका दूसरा पार्ट एक और करो। दांतों के बीच से ठंडी हवा को खींचो। स्वतः ही ठंडक है इस हवा में, परंतु हमें लेना नहीं आता। ये प्राणायाम आपकी मध्य की पावर को, शक्ति को जागृत करेगा। धीरे से श्वास को खींचो और छोड़ो बाहर। योगा का अभ्यास व्यक्ति के जीवन को निखार देता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने लगता है, क्योंकि जब चेहरे का तेज बढ़ेगा, पुंज बढ़ेगा, अस्थि हटेगा, अपरिग्रह से आगे बढ़ेगा, यानी रोग से दूर जाएगा, तो स्वतः ही अपने आप ये शरीर दिव्यता की ओर जाएगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस पूरे चराचर जगत संसार के गुरु कौन है? परमात्मा भगवान कृष्ण है। चलिए रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। पाँव को खोलो आगे, पाँव को आगे की ओर खोलो, दबाओ एक दूसरे पाँव को। ऐसे ज्ञान मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। नटखट थे, सुंदर थे, इनोसेंट थे,
अब कितने बदमाश हो गए हैं। मिलो घनश्याम बहुत, किसी से बात करेंगे भी नहीं उठाएंगे, आप ही उठाएंगे नहीं। कभी कभी हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ संसार में अपने मतलब का ही खोजते हैं। हमारे मतलब का होना चाहिए, मतलब नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे में व्यक्ति जब अपने बचपन को याद करता है, अपने पुराने सुखद क्षणों को याद करता है, तो वह सोचता है कि एक बार वह पल वापस आ जाए। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता ना। बचपन आ सकता है? नहीं आ सकता। घुमाओ जरा गोल गोल। बचपन नहीं आ सकता कभी। राधा की अखियन के साथ। रुक जाओ, बहुत जल्दी में होके जाना है क्या? जरूरी भजन नहीं है, भजन का भाव है। किस उद्देश्य से भजन को समझा जाए। भगवान कृष्ण ने कल ही जन्म लिया है ना। आप सबको जन्मदिन की बधाई हो। भगवान के आने की खुशी में आपकी बधाई हो। बस करो, भेड़ चाल वाला काम क्यों करते हो? अच्छा लगे उसे भी ताली बजानी चाहिए। उठाओ हाथों को ऊपर, ले जाओ नीचे। दो स्थिति में परमात्मा याद आता है। पहली, जब व्यक्ति बहुत उदास होता है तब, कि संसार में तुमसे प्यारा कोई नहीं है। जब व्यक्ति बहुत रोगी हो जाए तब, भगवान अब उठा ले, अब सहन नहीं होता है। शरीर जब रोगी हो जाए तब अपने आप स्वतः परमात्मा का स्मरण मन में आता है। या फिर व्यक्ति बहुत उदास हो, बहुत अकेला हो, ऐसे क्षणों में परमात्मा की याद आती है। और यही याद गोपिकाएं परमात्मा से बिछुड़ने के बाद याद कर रही है कि अगर हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमने कुछ बढ़िया चिंतन किया होता तो आज ये विरह की बेला हमारे पास नहीं आती, ये दुख नहीं आता। इसलिए वो कह रही कि मुझे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। तो एक बार पुनः हम स्वस्थता की ओर पहुंच रहे हैं। ये योगा का अभ्यास हमें पुनः निरोग बना देगा, स्वस्थ बना देगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। आओ बैठ जाओ ठीक से। कल आसन सिखाया था ना? कौन सा आसन सिखाया था? चलो करके दिखाओ। हाँ चलो, गिरना नहीं, बैलेंस बना करके शारीरिक पुष्टता की ओर बढ़ने से पहले आसनों को साथ लेना। दूसरी तरफ से, दूसरे साइड से भी ऐसे करो, दूसरे साइड से भी। श्लोक सुनाओ। शृणाय वासुदेवाय, देखो, हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्वैकतो विसकमानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतः।
दूसरे हाथ से। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पापयदत्त साध्वी लेभे गतिं धात् रुचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजे। दबाओ हाथ को एक दूसरे हाथ से, पूरी ताकत और सामर्थ्य से। ये हाथ जब खींचेगा ना, सहज रूप में सर्वाइकल की समस्याएं, कई लोगों के हाथ यहां से ऊपर नहीं उठते क्योंकि कभी आदत ही नहीं पड़ी, नीचे के काम में इतने व्यस्त हो गए कि ऊपर उठना ही भूल गए। और यही सबसे बड़ा हमारा वीक पॉइंट होता है कि हम एक चीज को पकड़ते दूसरे को अपने आप भूलते हुए जाते हैं। हमारे चेहरे की ताजगी हमारे से दूर चली गई, हमारे शरीर का दिव्य तेज हमसे दूर चला गया और हम न जाने संसार में किस कमाई की दौड़ में भाग रहे हैं। सबसे पहली कमाई है ये स्वस्थ मन, ये स्वस्थ तन, इसके बिना सब बेकार है। ये स्वस्थ है, ये दिव्य है, ये तेज युक्त है तो पूरा संसार हमारे लिए अच्छा है, और ये रोगी है तो पूरा संसार बेकार है। इसलिए बाह्य सुंदरता को अपनाने के लिए, बाह्य दिव्यता को, बाह्य तेज को अपनाने के लिए भीतरी तंत्र को पवित्र, मजबूत, स्वस्थ और आरोग्यवान करना जरूरी है। आओ जरा प्राणायाम कर लें, फिर आसन कराएंगे। नाड़ी शोधन देखो कैसे, बड़ा सहज है। एक नाक से श्वास को लेना, दूसरे से छोड़ना है, फिर दूसरे से लेना, फिर पहले से छोड़ना है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़ा थोड़ा दुख सबके पास है, किसी को तन की समस्या है, किसी को मन की समस्या है, परंतु वास्तविक सुख क्या है? जो ईश्वर का भजन करता है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा भजन अगर होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय, थोड़ा थोड़ा योगा का अभ्यास होता रहेगा, तो मिल जाएगा वो परमात्मा, तो आभास हो जाएगा उसका, और उसकी आभास, उसकी दिव्यता हमारे जीवन में अपने आप हमें दिखने लगेगी। शास्त्र कह रहा है, देखो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, ओ मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। प्राणायाम करो, लाभ प्राणायाम से होगा। नासिग्रा को ठीक से पकड़ करके, मेरुदंड सीधा, बैकबोन सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और प्राणवायु को खींचो ऊपर की ओर। देखो, मुश्किल नहीं है, मुश्किल
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कर ले हरि का, कर ले हरि का भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। बचपन में व्यक्ति को एक मित्र की आवश्यकता होती है, नहीं? छोटे रहें तो एक साथ में खेलने वाला चाहिए, झगड़ने वाला चाहिए, बदमाशी करने के लिए चाहिए। जो बच्चा अकेला रहता है वो अस्वस्थ हो जाता है, रोगी हो जाता है। कोई साथी चाहिए जिसके साथ वह खेल सके, छोटे छोटे खेल बना करके वह खेल सके। प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। थोड़ा बड़ा हो जाए ना तो अपने आप वो साथी बिछड़ जाता है, नए साथी मिल जाते हैं। फिर ऐसा साथी चाहिए जो साथ में पढ़ सके, साथ में विद्यालय जा सके और आ सके। फिर उसके अनुरूप व्यक्ति ऐसे मित्र की तलाश कर लेता है, धीरे धीरे मित्रता हो जाती है। और जब थोड़ा और बड़ा होता है तो वह सोचता है कि साथ में प्रोजेक्ट बना सके, साथ में बैठ करके फ्यूचर प्लानिंग कर सके। फिर साथी बदल जाता है। कोई ऐसा साथी बनाए जिसको कोई बदलना ना पड़े, हर रूप में वो परिणित हो जाए, हर रूप में परिणित हो जाए। और वो कौन है? तो सिर्फ परमात्मा है। इसलिए थोड़ा थोड़ा मनन, थोड़ा थोड़ा चिंतन अगर जीवन में आ जाए तो उसका साथ मिल जाएगा, उसकी मित्रता मिल जाएगी। और एक बार उस परमपिता परमात्मा योगेश्वर की मित्रता मिल गई, फिर आपको पार्थ बनने से कोई रोक नहीं सकता। फिर आप अपने आप अर्जुन बनेंगे। खींचो श्वास को ऊपर। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। स्नेह स्नेह अगर उसकी ओर हम बढ़ते रहेंगे। ईश्वर का भजन क्या है? ईश्वर का भजन सच्चाई है, करुणा है, दया है, वात्सल्य है, ममता है, समर्पण है, सेवा है। यही उसका भजन है। किसी मंत्र को भजना भजन नहीं है। मंत्र में तो आस्था प्रगाढ़ होती है, तब उसके परम प्रीतम जो प्रियतम है परमात्मा है उसका नाम हम भजन करते हैं। यानी किसी मंत्र में कोई शक्ति है ऐसा नहीं है। मंत्र में शक्ति नहीं है, मंत्र जाप करने वाले में शक्ति है, मंत्र का अनुसरण करने वाले में शक्ति है। तो भजन की पहली सीढ़ी है कि झूठ ना बोलें, किसी से द्वेष ना करें, तब ये मन शांत रहेगा, ये मन पवित्र रहेगा। ईश्वर कहाँ बैठता है? जहां पवित्रता हो, जहां निर्मलता हो। थोड़ा सा प्राणायाम को आराम और थोड़े सूक्ष्म व्यायाम। बनाओ बड़ा सा गोला, ऐसे दोनों कोनियों को मिला करके देखो, पूरा गोला बनाओ। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सजन कौन सा? जिसके आने से जीवन सज जाए। आजकल तो साजन का मीनिंग ही बदल गया। लोग बोले कि बाबा जी को क्या हो गया, कहां राजन साजन की बातें कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र ने प्रेमी की पराकाष्ठा को बड़े भाव से बताया है। ये सारे शब्द इसी शब्दकोश से निकले हैं।
लेकिन निकलने के बाद अशुद्ध हो गए हैं, इसके विचार, इसकी पवित्रता खो गई है। इसलिए सजन, प्रेमी, प्रेमिका, इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत नीचे स्तर पे होता है, ऊंचे स्तर के शब्द नीचे पहुंच गए हैं। उल्टा घुमाओ छप। व्यक्ति को जीवन में किसकी तलाश होती है? जीवन साथी की। किसकी होती है? होती है ना? आप लोग पूरी हो गई? सबको मिल गया ना? जिनको नहीं मिला उनको मिल जाएगा। लेकिन एक जीवन साथी वह जो शारीरिक रूप से हमारे साथ रहता है, जो संसार को चलाता है। लेकिन एक ऐसा जीवन साथी होता है जो एक बार आता है तो वो फिर जीवन पर्यंत हमारे साथ ही रहता है और साथ साथ ही चलता है। वह परमपिता परमात्मा, वह दिव्य तेज पुंज युक्त ईश्वर। आओ थोड़ा प्राणायाम और करें। इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे ना तो वह उस प्रियतम की पहचान हो जाएगी। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम क्या करता है? परिचय की पहचान बना देता है। और योग क्या करता है? उस प्रेम से हमारा परिचय बना देता है। आ जाओ थोड़ा सा प्राणायाम। श्वास को लेना और छोड़ना, बस बड़ी सहजता के साथ जीना है। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। मोरे मुकुट पीतांबर सारी, मोरे मुकुट पीतांबर धारी, संग में सोए श्री वृषभान दुलारी, संग में सोए श्री वृषभान दुलारी। कर ले हरि का मन, ले हरि का मनन धीरे धीरे, मनन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ता है ना तो चींटी दीवार चढ़ जाती है। चींटी के पांव कितने बड़े होते हैं? छोटे से, एकदम नन्हे से पांव, लेकिन जब प्रयत्न करती है तो दीवार पे बड़े आराम से चढ़ जाती है। बड़े बड़े इत्मीनान से वो दीवार को पार कर जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन के साथ है। थोड़ा थोड़ा यत्न करेंगे, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो ये शरीर एकदम रोग मुक्त होकर के दिव्य हो जाएगा। अभी हम इसके अधीन हैं, फिर ये हमारे अधीन हो जाएगा। और एक बार शरीर आपके अधीन हो गया तो फिर आप संसार की हर उपलब्धि को बड़ी आसानी से पा सकते हो, सहजता के साथ पा सकते हो। आ जाओ एक आसन कर लें। अब दोनों पांव वाला उठा करके करते, पांव खोलो सामने, देखो
पांव को सीधा रख करके धीरे से शरीर को उठाना है ऊपर की ओर और पूरे शरीर को सीधा खींच लेना है। देखिए ऐसे। जब तक वह प्रियतम ना मिले तब तक उसकी तलाश भी करते रहो। यानी जब तक आरोग्य हमारे पास ना आ जाए तब तक आरोग्य पाने के लिए प्रयत्न करो। घनश्याम तुम्हें ढूंढूं, दो लाइन। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। मन में विश्वास नहीं बैठता है, प्रतिष्ठा नहीं आती है, समर्पण नहीं आता, तब तक हम कहीं भी घूम लें वह सुख नहीं मिल सकता। इसलिए ये मन मन से बात कर रहा है कि हम तुम्हें ढूंढने जाए तो जाए कहाँ। आओ एक बार और करो। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ, अपने बिरह की याद दिलाएं कहाँ कहाँ, अपने बिरह की याद दिलाएं कहाँ कहाँ। ठीक से बैठ जाओ और पुनः प्राणायाम प्रारंभ करो। हम अपने वेदना को बताएं, अपने दुखड़े सुनाएं या फिर आपकी दिव्यता का वर्णन करें। एक तरफ आप हैं जो दिव्य तेज पुंज युक्त होकर के विराजमान हैं और एक तरफ मैं हूं जिसने जीवन में कुछ पाया ही नहीं है, सिर्फ खोया है। क्या खोया है? हमारा नेचुरल स्वभाव खो गया, हमारा स्वास्थ्य खो गया। बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ संसार की दौड़ बची है कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं, देखो कोई मेरा पांव पकड़ के ना खींच ले। इसलिए हम तुम्हें ढूंढ पाए या ना ढूंढ पाए, लेकिन आप इतने सशक्तिशाली हो कि आप हमें ढूंढ सकते हो। इसलिए मैं अपने विरह को, अपनी वेदना को आपको बताऊं तो बताऊं कैसे? इस भाव के साथ प्राणायाम करो। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। कभी हॉलिडे करते हैं, आदमी शांति को ढूंढने के लिए हॉलिडे पे जाता है ना? संडे है ना आज, अंग्रेजों के नाम याद रहते हैं, हॉलीडे। उसमें भी अपवित्रता नहीं है, पवित्रता ही है। होली का मतलब होता है पवित्र, डे का मतलब दिन, पवित्र दिन का कहते हैं होली। लेकिन आज हॉलीडे का मीनिंग ही बदल गया। मतलब जो शब्द है उस शब्द से भी हम विपरीत सोचते हैं। नाम हॉलीडे है परंतु काम बिल्कुल भी हॉलीडे नहीं है। जिस ईश्वर के नाम पर छुट्टी लेते हैं, जिस ईश्वर के नाम पे काम से आराम लेते हैं, उसी ईश्वर का बहाना बना करके हम शराब पीने जाते हैं। उसी ईश्वर का नाम का इस्तेमाल करके, अनुसरण करके हम दूसरे गलत कार्यों के रत हो जाते हैं, जिससे ये मन और खिन्न होता है। एक तो संसार का काम यानी संसार की जिम्मेदारियां, ऊपर से ये हॉलीडे, और हॉलीडे में होने वाली हमारी एक्टिविटी हमें और परेशान करती है, आनंद नहीं देती है। और हम ढूंढने का प्रयत्न करते हैं कि शायद इस हॉलीडे पे सुख मिल जाए, इस हॉलीडे पे सुख मिल जाए। लेकिन हॉलीडे को हॉलीडे मानेंगे तब हॉलीडे सुख देगा ना। घनश्याम तुम्हें ढूंढने
जाए कहाँ कहाँ। खींचो प्राणायाम के ऊपर, सबका बैकबोन सीधा, मेरुदंड सबकी सीधी होनी चाहिए। थोड़ा सा अभ्यास। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा हुआ है दिल मेरा, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने। तेरे चरणों की खाक में खुद खाक बन गए, तेरे चरणों की खाक में खुद खाक बन गए, अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ, जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ। एक बार कोई आपसे मुंह मोड़ लेना तो उसके जितना आप पीछे पड़ोगे वो आपसे उतना ही दूर जाएगा। ये ह्यूमन ट्रेडिशन ही है, मानवता का नेचर है, स्वभाव है कि एक बार कोई आपसे मुंह मोड़ ले और फिर आप उसके पीछे पड़ो तो वो और आपसे आगे आगे जाएगा, फिर उसके अंदर प्रेम नहीं जगेगा, फिर वो सोचे कब मैं इसे पीछा छुड़ाऊं बस। यानी प्रेम का परिणय, प्रेम की प्रतिष्ठा, प्रेम का सरोकार सिर्फ वहीं हो सकता है जहां सामने प्रेम स्वयं बैठा हो। इंसानिक दृष्टि से व्यक्ति प्रेम करना जब चाहता ना तो वो प्रेम व्यक्ति के लिए मुश्किल बन जाता है। परमात्मा से प्रेम कर लो, संसार का प्रेम अपने आप तुम्हें मिलेगा। मेरी लगी श्याम संग। खींचो थोड़ा प्राणायाम और कर लो, 10 बार और करते। फिर आज रविवार है, भगवान सूर्य को नमस्कार करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे आज 10 बार और ईमानदारी से।